आपका दिन मंगलमय हो विद्यार्थीगण। कक्षा 12 में आज हम लोग ऊधो शतक के 10वें छंद का अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे और आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे भी। लगातार आपका अध्ययन चल रहा है। अप्रैल और महीने में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। आप इसके प्रश्नों का उत्तर लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, जिससे आपका कोर्स पीछे न जाए, पाठ्यक्रम आगे बढ़ता रहे। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ ऊधो को धाय बलवीर होय अधाय अधीर लपटाए लेत काहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हे थर कत बाथा मिथार थिराय लेत कीरत कुमारी के दरस रस दही की छलकन चाहे पुलकन पुलकाय लेत परन न देत एक बूंद भूमि की कोची पोछी पोछी पट निज नयनन लगाए लेत। जब ऊधो निराकार उपासना का संदेश दे करके गोपिकाओं को थक जाते हैं, वो कतई निराकार उपासिका बनने के लिए तैयार नहीं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य भक्ति को देख करके, अनन्य प्रेम को देख करके ऊधो के मन में भी सगुण भक्ति धारा प्रवाहित होने लगती है और ऊधो मथुरा पहुंच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। गोपिकाओं के दिए हुए उपहार को लेकर के, भेंट को लेकर के, और जब भगवान श्री कृष्ण के सामने ऊधो पहुंचते हैं तो वहीं का ये प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ऊधो के शरीर में ब्रज रज वृंदावन की धूल, रंजित माने रंगा हुआ है, पूरा शरीर सना हुआ है। रज रंजित में अनुप्रास, शरीर शुभ में भी अनुप्रास। ऊधो का संपूर्ण शरीर वृंदावन की धूल में सना हुआ है, जो बहुत कल्याणकारी लग रहा है। धाय बलबीर, बल के सागर, बलवानों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जी वह अधीर, उनका भी धैर्य टूट जाता है अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को देख करके और लपटा ले जा करके ऊधो को अपने हृदय से लगा लेते हैं, लिपटा लेते हैं। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार की छटा लपटाए लेत में है। काहे रत्नाकर ने कहा है कि सुप्रेम मद माते हीर, और जब उनको हृदय से लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे ऊधो तो प्रेम के मद अर्थात प्रेम के नशे में माते माने चूर हैं। हेरी माने समझकर, थरकत बाह, और देख रहे हैं कि उनके भुजाएं कांप रही हैं, तो थाम उनकी भुजाओं को सहारा देते हैं। थार माने स्थिर करते हैं और थिराय लेत माने स्थिर करके उनको सहारा दे करके ढांढस बंधाते हैं। और फिर देखते हैं कि कीरत कुमारी के दरस रस दही की, देखते हैं कि राधिका के द्वारा जो बांसुरी भेजी गई है, ऐसी बांसुरी केवल राधिका ही दे सकती हैं। कीरत कुमारी अर्थात राधिका जी की दी हुई बांसुरी को देख करके उन्होंने समझ लिया कि इन्होंने अभी राधा जी का दर्शन करके तुरंत ही ऊधो आए हैं, और उनके दर्शन की छवि उनकी आँखों से छलक रही है। दर्शन का सुख छलक रहा है। छलकन चाहे, नीचे गिरना चाहता अश्रु के रूप में, पुलकन पुलकाय लेत, तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है और प्रसन्न होकर के उस अश्रु को ग्रहण करते हैं। परन न देत एक बूंद भूमि की, भूमि अर्थात धरती, धरती पर एक बूंद भी अश्रु की गिरने नहीं देते। कोच अर्थात गोद में, पोंछ पोंछी, यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, पट निज नयनन लगा, निज नयनन में अनुप्रास, अपने पीताम्बर से ऊधो जी की आँखों को पोंछ पोंछ करके उस अश्रु को अपने नेत्रों में लगा लेते हैं। ये श्री कृष्ण जी के अनन्य प्रेम का और प्रेम के सम्मान करने का तरीका है। राधा जी के प्रेम को उन्होंने बहुत सम्मान दिया है। यहाँ प्रश्न बनता है, ऊधो के शरीर में, ऊधो का शरीर किसमें सना हुआ है और ऊधो जी कौन सा नशा ऊधो के शरीर पर चढ़ा हुआ है? क्या चीज़ देख करके श्री कृष्ण भगवान ने जान लिया कि ये इन्होंने अभी राधिका जी का दर्शन किया है, राधिका जी का दर्शन करके आ रहे हैं, और उस अश्रु को, ऊधो की आँखों के अश्रु को जमीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि उसको क्या करते हैं, और नीचे की दोनों पंक्तियों की व्याख्या लिखेंगे आप। परन देते एक बूंद भूमि कोच पोच पोच पट निंदन लगा लेत, इसकी व्याख्या लिखेंगे। भाषा ब्रज सब शक्ति लक्षणा गुण माधुर्य
रस विप्रलंब श्रृंगार, बल्कि यहाँ भक्ति रस है और छंद सवैया कवित्व है, छंद कवित्व है, शब्द से लक्षणा गुण माधुर्य है, भाषा ब्रज है। इसके अनुसार आप पूरे छंद की व्याख्या लिखेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।